वेलकम स्टूडेंट्स। हिस्ट्री 150 प्रश्न के भाग चौथा 91 से 120 प्रश्न का डिस्कशन इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। 91 प्रश्न है, अशोक स्वयं को मगध सम्राट किस लेख में घोषित किया है। वो स्तंभ लेख में, तो भब्रू स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट घोषित किया है। अशोक के अन्य शिलालेख जैसे गुर्जर, उद्गोल आदि शिलालेख में भी अशोक के नाम का चर्चा मिलता है। अशोक प्रथम शासक है जो भारत में शिलालेख लिखने की परंपरा शुरू की, जो फारस से प्रभावित हो सकता है। जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम 1837 में अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सफलता पाया। अशोक का ढूंढा गया प्रथम शिलालेख जो है मस्की स्तंभ शिलालेख है। 92 है कि कनिष्क के काल में चतुर्बौध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो कश्मीर के कुंडन वन में हुआ था। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। इसमें बौद्ध धर्म दो भाग में बट गया, हीनयान और महायान में। हीनयान बुद्ध को देवता नहीं मानकर गुरु केवल माने और पाली भाषा का ही प्रयोग किया, जबकि महायान ने बुद्ध को देवता मानकर मूर्ति बनाकर पूजा करने लगा और संस्कृत भाषा का प्रयोग करने लगा। 93 असत कथन को चयन कीजिए, तो असत कथन अकबर के दरबार में चर्चा के लिए रैदास को बुलाया था, यह असत कथन है। अकबर ने जो इबादत खाना की 1575 ईस्वी में स्थापना किया था, 1578 ईस्वी से विभिन्न धर्मों के लिए खोल दिया था, लेकिन उसमें रैदास को नहीं बुलाया था। रैदास चमार जाति से संबंध रखते थे और मीराबाई के ये गुरु थे, यह सही है। मीराबाई रत्न सिंह राठौर मेरता के रत्न सिंह राठौर की पुत्री थी, जयमल की बहन थी और राणा संग्राम सिंह के पुत्र भोजराज की पत्नी थी। 94 है, किस प्रकार की भूमि को अपृत कहा जाता है, तो बिना जोते हुए जंगल भूमि को अपृत कहा गया है। खिल भूमि, जहाँ जोते हुआ भूमि, खेती वाला भूमि को खिल कहा जाता था, कहा गया है। वास्तु, बास करने योग्य भूमि को वास्तु कहा गया है। अवेद मातृका, ऐसे भूमि जहाँ बिना सिंचाई के भी, बिना वर्षा के भी अच्छी फसल उगाया जा सके। 95 है कि प्रोफेसर कार्वेल ने बंगाल का केवल किसको कहा है, और ग्रेसन ने उनके बारे में लिखा है कि उनकी जो कविता है वो हृदय के अंदर से अंतःकरण की उद्गार है। यह कथन जो है मुकुंद राम चक्रवर्ती के बारे में कहा है, जो 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध जो है कवि रहे हैं। कांति कांतन के नाम से भी ये जाने जाते हैं, जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है, लिखे हैं कि कविता का अर्थ होता है कि जो अंदर के हृदय से निकला हुआ, उद्गार हुआ, जो बनावटी नहीं हो, जो विश्व विराधक के रूप में हो, जो सबके लिए समान रूप से हो। चैतन्य महाप्रभु, जिनका जन्म नदिया जिला में हुआ, संकीर्तन जैसे संस्था का इन्होंने शुरू किया। कृष्णराज कविराज जो है कीर्तिवास, ये सब बंगाल के प्रसिद्ध कवि हुए। 96 है, बौद्ध साहित्य विनय पिटक और दीर्घ निकाय जानकारी मिलती है, तो इसमें मगध राजतंत्र वैशाली में गणतंत्र की और पूर्व प्रस्तर युग के बारे में जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म की यह ग्रंथ है। विनय पिटक में बौद्ध धर्म की आचार संहिता, संघ की आचार संहिता, नियम कानून आदि के बारे में चर्चा मिलती है। 97 है, नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने नालंदा महाविहार की पता लगाया। जैसा कि आप जानते हैं कि नालंदा महाविहार की स्थापना जो है देवपाल के शासनकाल में बालदेव पुत्र के द्वारा अनुरोध पर 5 गांव दान दिया गया था और बनाया गया था। सर रॉबर्ट ब्रूसफुट ने सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पहला पूरा पाषाण काल की स्थल की खोज की, वह मद्रास के पास पलरम से की। व्हीलर जो प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में बहुत सारे जानकारी देते हैं। 98 है, महावीर स्वामी यति कब कहलाए, घर त्यागने के बाद महावीर स्वामी यति का कहलाए। 29 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने घर त्याग दिया। उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन के आज्ञा लेकर घर त्याग दिए, और ये महावीर 30 वर्ष में घर त्यागे, और 30 वर्ष में घर त्यागने के बाद ये 12 साल तक कठोर तपस्या किए। 42 साल के उम्र में इन्हें केवल की प्राप्ति हुई।
99 है शेरशाह द्वारा पटना में नव निर्माण का वर्णन किस रचना में मिलती है? तारीख है दाऊदी में शेरशाह द्वारा पटना नगर की स्थापना किया, इसकी चर्चा मिलती है। शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र के पास गंगा नदी तट पर पटना शहर की स्थापना की। शेरशाह ने पटना को बिहार का राजधानी भी बनाया। पाटलिपुत्र जो उदयन द्वारा बसाया और राजधानी बनाया गया था, जिसे इंडिका में पालीब्रोथा कहा गया है। 100 क्वेश्चन है। सोमा बिहार के अंतिम अफगान सुल्तान कौन थे? तो दाऊद खां किरवानी जो है अंतिम सुल्तान थे, जो अकबर के शासनकाल में अंततः जो है बिहार को जीत लिया गया। 1574-76 के बीच मुल्ला दाऊद का विद्रोह हुआ, जिसको दबा दिया गया, और 1580 ईस्वी में बिहार को एक प्रांत के रूप में, सूबे के रूप में अकबर ने स्थान दिया। 101 प्रश्न है। किस विदेशी यात्री पटना में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का समृद्ध केंद्र बताया? तो पीटर मुंडी जो ब्रिटेन के यात्री थे, वे भारत आए, वे शाहजहाँ के शासनकाल में आए थे। उन्होंने पटना के जो है व्यापारिक मंडी की विस्तृत चर्चा की है। पीटर मुंडी ने यहाँ पर भारत में शाहजहाँ के काल में 1630-33 के बीच जो भयानक अकाल आया था, उसका भी विस्तृत चर्चा किया। रफल फिंच जो कैप्टन हॉकिंस के काल में आए, हॉकिंस के साथ जहांगीर के काल में आए थे, इन्होंने अनारकली का चर्चा किया है। सलीम की प्रेम का अनारकली की ये चर्चा किया है। 102 है। गंगा में चलने वाली मयूरपंखी नौका की चर्चा किस विदेशी यात्री ने किया? तो पीटर मुंडी ने मयूरपंखी नौकाओं की चर्चा किया है, जो पटना के पास गंगा नदी में चलती थी। जैसा कि इन्होंने बताया है कि पटना बहुत ही ऐतिहासिक व्यापारिक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र भी था। मनुची जो तोपची थे, यह औरंगजेब के काल में महत्वपूर्ण सेवा दिए। 103 क्वेश्चन है। नवंबर 1935 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सभा की अध्यक्षता किसने की? तो स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने की। जैसा कि जानते हैं, स्वामी शाहजानंद सरस्वती बिहार के प्रसिद्ध बिहटा पटना में जन्म लिए हुए भारत के सबसे प्रसिद्ध किसान लीडर हुए हैं। इन्होंने 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना की है, और 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना हुई, उसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी शाहजानंद सरस्वती को ही बनाया गया था। लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम जो आयोजन हुई, बैठक हुई 1936 में, इसकी अध्यक्षता स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने किया। MG रंगा उसके महासचिव बनाए गए। श्री कृष्ण सिंह जुबेर शाह के साथ मिलकर 1923 ईस्वी में किसान सभा की स्थापना किया था। 104 प्रश्न है कि बिहार में किस जिले में एक से अधिक नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुआ? तो शाहबाद क्षेत्र में नहर शुल्क के विरोध में भारी आंदोलन हुआ। जैसा कि शाहबाद क्षेत्र जो है भारत में नहर के जाल, बिहार में सबसे अधिक जो है नहर उस क्षेत्र में पाया जाता है। नहर कर के विरोध में 1907 ईस्वी में पंजाब में भी लाला लाजपत राय के विरुद्ध में भारी विरोध किया था। जैसा कि जानते हैं कि अंग्रेज द्वारा जो नहर बनाया जाया गया था, उस पर अधिक कर लिया जाता था, जिसके विरोध में किसान बार बार आंदोलन किए। 105 प्रश्न है। महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम में खादी का कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण था। बिहार में खादी का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 1921 ईस्वी में। जैसा कि आप जानते हैं कि 1921 ईस्वी में गांधी जी जब पटना आए थे असहयोग आंदोलन के दौरान, उस समय बिहार विद्यापीठ की भी उद्घाटन इन्होंने किए, और इसी समय खादी को एक आंदोलन को एक स्वदेशी वस्त्र के रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण जो है स्थान गांधी जी ने किए। 1926 में गुवाहाटी में जो कांग्रेस के अधिवेशन हुआ, उसमें कांग्रेस ने एक नियम बना दिया, जिसमें अनिवार्य रूप से कहा कि खादी वस्त्र पहनना कांग्रेसी नेता के लिए अनिवार्य कर दिया गया। खादी वस्त्र, जैसा कि जानते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान लाखों चरखा गांधी जी द्वारा बांटा गया। 106 प्रश्न है। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो इमदाद अली खान ने 1872 ईस्वी में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। 1864 ईस्वी में सैयद अहमद खान ने जो है साइंटिफिक सोसाइटी, मुस्लिम साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किया था।
107 प्रश्न है, बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान है? तो जीरादेही को गांधी जी ने तीर्थ स्थान के रूप में इंगित किया। जीरादेही वही स्थान है जहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। 108 प्रश्न है, बिहार में तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र की गई? तो 7 लाख रुपया। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। तो इस स्थिति में आप देखेंगे कि असहयोग आंदोलन के दौरान तिलक फंड बनाया गया, कांग्रेस ने तिलक फंड बनाया जिसका उद्देश्य 1 करोड़ रुपया 1 साल में जमा करना था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि समय से पूर्व ही 1 करोड़ रुपया जो है तिलक फंड में जमा हो गया। तिलक फंड जो है जिसमें बिहार में 7 लाख रुपया जमा किया गया, यह जो है 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक चलाया गया। 109 प्रश्न है, बिहार सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो मुंशी प्यारेलाल। मुंशी प्यारेलाल ने बिहार सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था की स्थापना की। 1862 ईस्वी में इस संस्था की स्थापना की, जो रूढ़िवादी अंधविश्वास, जो विभिन्न प्रकार की व्यवधान है, जो समाज को खोखला कर रहा है, उसके विरोध में इन्होंने एक सशक्त जो है आंदोलन चलाया, जिसमें टेकारी महाराज के विरुद्ध भी इन्होंने आंदोलन चलाया। विभिन्न प्रकार के शादी विवाह और रीति रिवाज में जो आडंबरपूर्ण और अपव्यय किया जाता है, उसके विरोध में यह संस्था ने एक महत्वपूर्ण जो है अपना भूमिका निभाया। दहेज प्रथा के विरोध में इस मुंशी प्यारेलाल ने एक जन आंदोलन के रूप में चलाया था। 110 प्रश्न है, मोहम्मद जुबैर ने असहयोग आंदोलन में किस जिले में नेतृत्व किया? तो मोहम्मद जुबैर शाह जो है मुंगेर जिला में, जुबैर शाह मुंगेर जिला में असहयोग आंदोलन के दौरान जो है उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार हर आंदोलन में अपना बेहतर भूमिका निभाया। प्राचीन काल से ही भारत ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी समृद्ध रहा है और स्वतंत्रता आंदोलन के हर आंदोलन में बिहार वासियों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही। मोहम्मद जुबैर शाह यही जो श्री कृष्ण सिंह के साथ 1923 में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किए थे। 111 प्रश्न है कि चंपारण में नील किसान मामलों में प्रथम जांच प्रतिवेदन कब आया था? तो यह प्रथम जो प्रतिवेदन आया था 4 अक्टूबर 1917 ईस्वी को। 4 अक्टूबर 1917 ईस्वी को यह प्रतिवेदन आया था। जैसा कि आप जानते हैं कि चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह 3 कठिया पद्धति जो 1867 में अनुबंधित किया गया था, जिसके द्वारा 1/3 भाग किसान के कुल कृषि योग्य भूमि पर नील करना जरूरी था। गांधी जी इसके विरोध में जो चंपारण सत्याग्रह चलाएं जो कि राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर आए। फिर ब्रिटिश सरकार दबाव में आकर ब्रिटिश सरकार दबाव में आकर एक आंदोलन चलाया, एक समिति बनाया, चंपारण कृषक राहत समिति, जिसके सलाई जो थे अध्यक्ष के गांधी जी भी इसमें सदस्य हैं, जिसके द्वारा 3 कठिया पद्धति को समाप्त किया गया। 112 प्रश्न है, सतयुग पत्रिका किसने प्रकाशित किया? तो सतयुग पत्रिका जो है पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने सतयुग पत्रिका प्रकाशित किया, जिसके द्वारा यह बताने का प्रयास किया कि अंग्रेज राज जो है वह समाप्त होगा, उसके जगह पर सतयुग का राज पुनः जो है राम राज की अवधारणा आएगी। महेश नारायण जो है बिहार टाइम्स का संपादन 1894 ईस्वी में किया। यह बिहार टाइम्स बिहार राज्य बनाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। 113 प्रश्न है, दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक दरिया साहब का जन्म हुआ था? तो बक्सर में हुआ था 1634 ईस्वी में। एक परंपरा के अनुसार 1634 ईस्वी में
धरकंधा में जो है दरियापंथी पंथ के दरिया साहब का जन्म हुआ था। हालांकि एक दूसरा विचार है कि इनका जन्म जो है राजस्थान में हुआ था। हम ये बताना चाहेंगे कि दरिया साहब को कबीर का अवतार माना गया। ये निर्गुण संत से संबंधित है। 114 प्रश्न है, रीज डेविड्स के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य 8 राज्यों का संघ था? तो वज्जी संघ। वज्जी संघ के बारे में यह विचार जो है रीज डेविड्स का दिया है कि वज्जी संघ 8 राज्यों का संघ था, जिसमें महावीर और बुध के जो गणराज था वह भी शामिल था। वज्जी संघ में 8 गणराज थी, जिसकी हेडक्वार्टर जो है वैशाली थी। जिसमें वज्जी संघ में 8 राज्य में सबसे महत्वपूर्ण लिच्छवी गणराज थी। लिच्छवी गणराज की राजधानी वैशाली ही वज्जी संघ की हेडक्वार्टर थी। जैसा कि आप जानते हैं कि वज्जी संघ में जो लिच्छवी गणराज थी वह सबसे प्राचीनतम गणराज, विश्व की सबसे प्राचीनतम गणराज थे। 115 पाली ग्रंथों में उग्रसेन का उल्लेख किस राजा ने किया है? तो महापद्म नंद। पाली ग्रंथों में उग्रसेन का नाम जो है महापद्म नंद के रूप में हुआ है। अग्रनीज का चर्चा यूनानियों ने धनानंद के रूप में किया है। और बिंबसार को अमित्रघात के रूप में जो है बिंदुसार को अमित्रघात के रूप में यूनानियों ने चर्चा किया है। महापद्म नंद वंश के संस्थापक, भारत के प्रथम सम्राट कहलाने के अधिकारी, प्रथम साम्राज्य भारत का नंद वंश को माना जा सकता है। 116 किस मोट शासक के दरबार में आजीवक भविष्यता पिंगल वत्स रखते थे? तो बिंदुसार के दरबार में पिंगल वत्स रखते थे। बिंदुसार जो आजीविका संप्रदाय के मानने वाले थे। आजीविका संप्रदाय के संस्थापक मौगलीपुत्र गौसाल थे, जो अशोक के वृक्ष और मोर के पंख को अधिक पवित्र माना। यह आजीविका संप्रदाय नियतवादी थे, भागवादी थे। अशोक और उनके पौत्र दशरथ ने भी आजीविका संप्रदाय को जो है बराबर की गुफाओं में जो है अशोक ने, और नागार्जुन की पहाड़ी में दशरथ ने आजीविका संप्रदाय को गुफा दान दिया। 117 प्रश्न है, गिरि त्याग महाभिष्क्रमण के बाद बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया। तो बुद्ध ने सर्वप्रथम किससे उपदेश प्राप्त किया? तो अलार कलाम और रामपुत्र उद्रक से। हम देखेंगे कि जब 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने घर छोड़ दिया, वह उनके लिए महाभिनिष्क्रमण बौद्ध धर्म में कहलाता है। चना सारथी के साथ कथक घोड़ा पर सवार होकर, ये अपना जो है रथ पर सवार होकर, जो घोड़ा का नाम कथक था, ये घर त्याग दिए। और फिर इन्हें प्रारंभ में वैशाली में अलार कलाम मिले, जो इनके प्रथम गुरु थे। फिर रामपुर शूद्रक मिले। इन लोग से वैष्णव और योग विद्या में कुछ शिक्षा प्राप्त की, लेकिन इससे बुद्ध जो है संतुष्ट नहीं हुए। और अंततः आगे चलकर ये आप देखेंगे कि उर्वेला गांव के पास 5 मित्रों के साथ भी इन्होंने कठोर तपस्या किया। वहाँ भी अंतिम रूप से इन्हें संबोधि प्राप्त नहीं हुआ। अंततः जो है बौद्ध वृक्ष गया निरंजना नदी तट पर, फल्गु नदी जिसको कहते हैं, बौद्ध वृक्ष के नीचे इन्हें पूर्णिमा के दिन जो है ज्ञान प्राप्ति हुआ, संबोधि प्राप्त हुआ। 118 प्रश्न है, बिहार की भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्य में मिलती है? तो शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण जो सभी ब्राह्मणों ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण ग्रंथ कर्मकांडीय ग्रंथ को कहते हैं। शतपथ जितने भी वेद हैं सभी का अपना ब्राह्मण ग्रंथ है। इन ब्राह्मण ग्रंथ में शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें उत्तर वैदिक काल के बारे में हमें भौगोलिक रूप से काफ़ी जानकारी मिलती है। काफ़ी ऐतिहासिक जानकारी भी कृषि आदि पर भी इनमें मिलती है। इस पुस्तक में लिखा हुआ है शतपथ ब्राह्मण में कि विदे माधव अपने पुरोहित राहुगण के साथ अग्नि को साथ लेकर सदानीरा नदी तट तक आया। सदानीरा यानी गंडक नदी को सदानीरा नदी कहा गया है। तिरहुत मिथिला का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि घना जंगल था, जिसको आग द्वारा जलाकर और उसे भूमि बनाकर उस पर खेती करना आर्य लोग ने प्रारंभ किया था। तो शतपथ ब्राह्मण में
त्रिसमुद्र का भी चर्चा मिलता है। विंध्य पर्वत, नर्मदा नदी का भी चर्चा जो है शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण उत्तर वैदिक काल की भौगोलिक विस्तार को दर्शाता है। अथर्व वेद अंतिम वेद है। साम वेद में संगीत से संबंधित जानकारी मिलती है। वायु पुराण में भी ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। 120 प्रश्न है। आदि मानव की, बिहार में आदि मानव की उत्पत्ति प्रारंभ साक्ष्य मिलती है। तो पूर्व प्रस्तर युग से ही बिहार में आदि मानव के निवास स्थान की जानकारी मिलती है। जैसा कि आप जानते हैं कि मानव का जन्म जो है ये ड्रायोपिथकस से रामापिथकस की उत्पत्ति हुई और रामापिथकस की ही जो है अंतिम जो चरम अवस्था है वह होमोसेपियंस है। होमोसेपियंस जिसको आधुनिक मानव कहा जाता है। रामापिथकस मानव के प्रथम पूर्वज है और ड्रायोपिथकस जो जानवर से बिना पूंछ वाले जो बंदर है उसको कहा गया है ड्रायोपिथकस। तो जैसा कि जानते हैं कि इस मानव का जन्म अफ्रीका महादेश में नैरोबी जैसे क्षेत्र में हुआ। भारत में भी पूरा पाषाण काल से ही मानव की विस्तृत जानकारी मिलती है। सर्वप्रथम जो है पूरा पाषाण काल की मानव की खोज जो है भारत में जीवाश्म मिला। जे.एस. लिबी ने 1930 में शिवालिका क्षेत्र के तलहटी में ढूंढा। 120 है जिस में स्टेटमेंट दिया गया है। यह स्टेटमेंट है कि मुझे ऐसे प्रतीत होता है कि मानव चित्रकार को ईश्वर को पहचानने का एकदम विचित्र साधन है, क्योंकि यह चित्र किसी जीवित वस्तु को अंधित बनाने में एक साथ दूसरे अंगों को निर्माण करने में अनुभव करता है, लेकिन कृति के जीवन नहीं प्रदान करता है। विवश होकर जीवनदाता ईश्वर के बारे में सोचना और उनका ज्ञान प्राप्त करने की बात होती है। तो ये अकबर द्वारा कहा गया है, जैसा कि अबुल फजल ने अकबरनामा में लिखा है कि ईश्वर तक पहुँचने का एक माध्यम है चित्रकला का जो है। जैसा कि जानते हैं कि इस्लाम धर्म में विरोध किया है, लेकिन अबुल फजल और अकबर ने इसको संरक्षण दिया। जहांगीर के काल में तो इसका काफ़ी विस्तार हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि अबुल फजल ने लिखा है कि चित्र से विभिन्न प्रकृति को समझकर हम ईश्वर को समझने की ओर बढ़ते हैं। दूसरी ओर अकबर ने कहा कि जब चित्र तो सब कुछ चित्र में अंकित कर देते हैं, लेकिन जब उसको जीवांत नहीं कर पाते हैं तो यह हमें विश्वास होता है कि ईश्वर की यह जो है अनोखी लीला है, जिस लीला से बाहर कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता है।